Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 हमने नोटबुक में नोट डाउन किया था, राइट। उसमें हमने कैपिटल लेटर्स लिखा था, फिर हमने स्मॉल लेटर लिखा था, फिर हमने सिंपल और कर्सिव दोनों किए थे नोटबुक में, राइट। फिर हमने कुछ एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की एंड देन हमने डेज ऑफ द वीक और मंथ ऑफ द ईयर लिखा था, राइट। अब सब ने बहुत अच्छे से मुझे डेज ऑफ द वीक और मंथ ऑफ द ईयर लिखा था नोटबुक में, बहुत अच्छे से अपना होमवर्क कंप्लीट करके मुझे भेजा था। सो नाउ आज हम चैप्टर नंबर 3 करेंगे। चैप्टर नंबर 3 में हमने पहले ही देखा था लेक्चर में कि कॉन्सोनेंट और वोवेल्स किसे कहते हैं, राइट। कंसोनेंट मतलब जो लेटर्स साउंड नहीं कर सकते अपने आप, जैसे कि पी ई है तो उसको ई का सपोर्ट चाहिए, आर अ का सपोर्ट चाहिए, ई का सपोर्ट चाहिए, एम ई उसमें भी ई का सपोर्ट चाहिए। सो हमने देखा था कि कुछ ऐसे लेटर्स हैं जैसे कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। हमने देखा था ये सब जो लेटर्स है, ये सब लेटर्स में साउंड चाहिए, राइट। मतलब ये जो साउंड है वो अपने आप क्रिएट नहीं करते, पर उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत है साउंड करने के लिए, राइट। सो उसकी एक बार डेफिनेशन पढ़ लो। कॉन्सोनेंट्स का स्पेलिंग देखो, CONSONANTS, कॉन्सोनेंट्स। आपको ये ब्रेक करके लर्न करना है, जैसे कि देखो कॉन्सोनेंट्स जैसे आपको याद रखना है, आर दोज लेटर्स दैट कैन नॉट साउंड ऑन देयर ओन। कॉन्सोनेंट वो लेटर्स है जो खुद से कैन नॉट साउंड ऑन देयर ओन, जो खुद से साउंड नहीं कर सकते। दे नीड दी हेल्प ऑफ वोवेल्स टू क्रिएट साउंड। उन्हें वोवेल्स की हेल्प चाहिए साउंड क्रिएट करने के लिए, ओके। वन सेकेंड, रीड इट। कंसोनेंट आर दोज लेटर्स दैट कैन नॉट साउंड ऑन देयर ओन, दे नीड द हेल्प ऑफ वोवेल्स टू क्रिएट साउंड। उसे साउंड क्रिएट करने के लिए वोवेल्स की हेल्प चाहिए, मतलब ये खुद से साउंड नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स। नाउ कम्स वोवेल्स। वोवेल्स कितने हैं तो हमके यहाँ टोटल कितने कॉन्सोनेंट है, 25 कॉन्सोनेंट है, ओके। और अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर है, 26। सो 26 में से अगर हम 21 माइनस करते हैं तो कितने लेटर बचे, 5 लेटर, राइट। तो 5 लेटर कौन से, ए ई आई ओ यू। सो ये जो लेटर्स है ए ई आई ओ यू, इन्हें किसी भी वोवेल्स या तो किसी भी कॉन्सोनेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद साउंड क्रिएट करता है, समझे। और वोवेल्स मतलब क्या होता है, वोवेल्स मतलब वॉइस होता है, वॉइस मतलब साउंड, आवाज़, राइट। सो हम ये तो अकेले ही साउंड करती, इसे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, सो उसे हम नॉन वोवेल्स भी कह सकते हैं। वोवेल्स को हम नॉन वोवेल्स भी कह सकते हैं, ओके। सभी वोवेल्स की डेफिनेशन देखो, VOWELS वोवेल्स आर दोज लेटर्स दैट कैन साउंड ऑन देयर ओन। यहाँ क्या था, कैन नॉट साउंड, बट यहाँ कैन साउंड ऑन देयर ओन independently without the help of any other letter. Yes,
ये जो लेटर्स है A, E, I, O, U, इसे कोई भी लेटर्स की हेल्प नहीं चाहिए, वो खुद से इंडिपेंडेंटली वो साउंड कर सकते हैं. सो वोवेल्स आर दोज लेटर्स दैट कैन साउंड ऑन देयर ओन इंडिपेंडेंटली विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर लेटर्स. वो किसी और लेटर्स की हेल्प के बिना भी ये कर सकते हैं. ओके, सो नाउ आपका कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स ये क्लियर हो गया है. अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है. आई थिंक अब आप इसमें भी आपको ज़ीरो ही डाउट होगा, राइट? अगर आपको कोई डाउट हुआ देन यू कैन आस्क मी. और हाँ बच्चों, अब आप छोटे नहीं हो, बड़े हो, तो आपको ये कॉन्सोनेंट वोवेल इसकी डेफिनेशन लर्न बाय हार्ट करना है. और लर्न मतलब ऐसे मत लर्न कीजिए कि सिर्फ आपको अभी के लिए याद रहे. नो, यू हैव टू लर्न इट लाइक कि आपको ये फ्यूचर में भी याद रहे, मतलब लाइफ लॉन्ग याद रहना चाहिए. उसके लिए क्या करना है, पहले आपको इसको समझना है. कॉन्सोनेंट मतलब क्या? लेटर्स दैट कैन नॉट साउंड ऑन देयर ओन. और वोवेल मतलब लेटर्स दैट कैन साउंड ऑन देयर ओन. सिंपल है ना? आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है. जो लेटर मतलब लेटर दैट कैन नॉट साउंड ऑन देयर ओन और लेटर्स दैट कैन साउंड ऑन देयर ओन, इसे कॉन्सोनेंट कहते हैं और इसे वोवेल्स कहते हैं. और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21. वोवेल्स कितने होते हैं? 5. A, E, I, O, U ये वोवेल्स. और इसके अलावा जो लेटर्स है वो सब क्या है? कॉन्सोनेंट है. सो ये आपको याद रखना है और आपको ये डेफिनेशन है वो लर्न बाय हार्ट करना है. ओके, सो नाउ वर्कशीट मूव करिए. वर्कशीट में देखो, वर्कशीट का स्पेलिंग रीड करो. WOR के वर्क, SHEET शीट, वर्क शीट. ओके, then comes A. PUT put, a CIRCLE circle, put a circle, ROUND round, EACH each, CONSONANT consonant, put a circle round each consonant. मतलब जहाँ भी आपको इसमें से कॉन्सोनेंट दिखे उसमें आपको सर्कल करना है. So B is a consonant. Yes, put circle. U consonant है, no तो उसमें कुछ मत करो. L consonant है तो उसमें सर्कल करो. Z consonant है, सर्कल करो. J consonant, I consonant है, no तो उसमें मत सर्कल करो. P consonant है, उसमें सर्कल करो. O consonant है, no तो उसमें मत करो. D कॉन्सोनेंट है, यस तो उसमें सर्कल करो. X कॉन्सोनेंट है, यस तो इसमें सर्कल करो. Q कॉन्सोनेंट है, यस तो Q में सर्कल करो. A कॉन्सोनेंट है, नो सो उसमें सर्कल मत करो. J कॉन्सोनेंट है, यस तो J में सर्कल करो. E कॉन्सोनेंट है, नो तो E में कुछ मत करो. H कॉन्सोनेंट है, यस उसमें सर्कल करो. C कॉन्सोनेंट है, यस उसमें सर्कल करो. एंड R कॉन्सोनेंट है, यस उसमें सर्कल करो. सो जो भी इसमें से कॉन्सोनेंट है उसमें आपको सर्कल करना है. देन कम्स क्वेश्चन नंबर B. पुट अ सर्कल राउंड ईच वोवेल. सभी वोवेल में आपको कौन सर्कल करना है. सो S वो वोवेल है, नो. O वोवेल है तो उसमें सर्कल करो. G नो. Z नो. T नो. P नो. I यस उसमें सर्कल करो. J नो. N नो. R नो. A यस उसमें सर्कल करो. S नो. U नो. M नो. E यस उसमें सर्कल करो. एंड Y नो सो उसमें कुछ मत करो. सो ऊपर हमने क्या किया, कॉन्सोनेंट में सर्कल किया और नीचे वोवेल्स में सर्कल किया. ओके, इट्स सिंपल ना, कितना सिंपल है. बट आपको ये हेडिंग भी रीड करना आना चाहिए. सो आप जब भी लिखते हो पहले आप हेडिंग रीड करो. पुट अ सर्कल राउंड ईच वोवेल. एंड ये क्या है, पुट अ सर्कल राउंड ईच कॉन्सोनेंट. ओके, नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर C. फिल अप ईच ब्लैंक. ओके, आपको ये ब्लैंक्स फिल अप करना है.
सो THE द, ENGLISH English, ALPHABET alphabet. HS has the English alphabet has dash LATTERS letters in all. The English alphabet has dash letters in all. मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कितने लेटर्स होते हैं? यस, टोटल 26 लेटर्स होते हैं. सो रीड करो. द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 letters in all. Then number 2, THERE, there are dash VOWELS vowels in the ENGLISH English, ALPHABET alphabet. So there are dash vowels in the English alphabet. कितने vowels हैं? 5 vowels हैं. So 5 का spelling लिखो, FIVE 5. There are 5 vowels in the English alphabet. There are dash CONSONNTS consonants in the English alphabet. इनसे कितने consonant है English alphabet में? Yes, 21. So write here 21. There are 21 consonant in the English alphabet. Number 4. The 5 vowels are, कौन से 5 vowels? A, E, I, O, U. Then number 5. The 21 consonants are, 21 consonant कौन कौन से है? B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y and Z. सो ये आपको याद रखने हैं. सो आपको होमवर्क में क्या लिखना है? क्वेश्चन नंबर A, B और C. आज आपका इंग्लिश का टेस्ट है ना, सो आप ये होमवर्क मुझे मंडे तक भेज सकते हो. आज आपको इंग्लिश का रिवीजन करना है क्योंकि आज आपकी इंग्लिश की टेस्ट है ना. सो आप इंग्लिश का पहले रिवीजन करो. अगर हो तो रात में कर लेना होमवर्क. आप मुझे संडे या तो मंडे तक सेंड कर सकते हो. ओके. सो थोड़ा हम इंग्लिश में भी रिवीजन कर लेते हैं. ओके. सी लास्ट लेक्चर में हमने रिवीजन में क्वेश्चन नंबर 1 MCQ किया था, राइट. नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे रिवीजन में. ओके. फिल इन द ब्लैंक्स. द डैश GARDN garden, WAS was in a school, PLAY play, GROUND ground. The dash garden was in a school playground. स्कूल प्लेग्राउंड में कैसा गार्डन था? यस, मैजिक गार्डन. तो इधर मैजिक का स्पेलिंग लिखो. देन नंबर 2, द गार्डन वॉज, गार्डन कैसा था? वेरी प्रिटी. PRETTY, pretty. Then number 3, the flowers dance and sang. फ्लावर्स क्या कर रहे थे? डांस और सिंग कैसे कर रहे थे? हैप्पीली. HAPPILY, हैप्पीली. Then we have hundreds of dash gardeners. कैसे गार्डनर्स थे? लिटिल गार्डनर्स. छोटे छोटे बच्चे वो क्या थे? लिटिल गार्डनर्स थे. द चिल्ड्रन आर डैश टू द बर्ड्स. चिल्ड्रन बर्ड्स के साथ कैसे रह रहे थे? काइंड. कैसे थे? काइंड की IND, काइंड. द चिल्ड्रन केम आउट. चिल्ड्रन कैसे आए? हंसते हंसते और गाते गाते. LAUGHING, laughing, and SINGING, singing. मतलब हंसते हंसते और गाते गाते आए. ओके. ये आपको लर्न करना है. ओके. आज आपकी टेस्ट है ना,
सो आपको ये पहले ये लिखकर लर्न करना है, फिर आपको टेस्ट हो जाने के बाद आपको ग्रामर का लिखना है. ओके. द सनफ्लावर वॉज, सनफ्लावर कैसा था? टॉल, लंबा था. TALL, टॉल. द मैरीगोल्ड वॉर अ डैश ड्रेस, मैरीगोल्ड ने कैसी ड्रेस पहनी थी? गोल्डन कलर की. GOLDEN, गोल्डन. फिर द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड, कैसे उसने अपना सर ऊपर किया? वेरी प्राउडली. VERY, वेरी. PROUDLY, वेरी प्राउडली. द मैरीगोल्ड स्माइल, मैरीगोल्ड कैसे हंसना लगा? हैप्पीली. HAPPILY, happily. Then the dresses of the fairies, fairies का स्पेलिंग देखो. FAIRI. Yes, fairies were made up of, fairies के ड्रेस कैसे बने थे? फ्लावर्स से. सो फ्लावर्स लिखो. FLOWERS, flowers. The dresses of fairies were made up of flowers. उसके ड्रेसेस कैसे बने थे? फ्लावर्स से बने थे. राइट. सो चलो एक बार ये सब ब्लैंक्स रीड कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे. ओके. सो नंबर 1, द मैजिक गार्डन वॉज इन अ स्कूल प्लेग्राउंड. द गार्डन वॉज very pretty. The flowers danced and sang happily. We have hundreds of little gardeners. The children are kind to the birds. The children came out laughing and singing. The sunflower was tall. The marigold wore a golden dress. The sunflower lifted its head very proudly. The marigold smiled happily. The dresses of the fairies were made of flowers. ओके. सो ये आपको ऐसे ही लर्न करना है, रीड करना है पहले और लर्न करना है. ओके. देन आपके टेस्ट में जम्बल वर्ड्स है. ओके. सो आपको ये जम्बल वर्ड्स कुछ दिए गए, उसे आपको अरेंज करना है. सो क्या है? IONMILL. तो इसका स्पेलिंग क्या होगा? मिलियन. MILLION, मिलियन. ओके. फिर आपको ये जो जम्बल वर्ड्स है ये लर्न करना है. ओके. NITY, TINY, टाइनी. देन TTPERY, PRETTY, प्रीति. KKSMII, SIKKIM, सिक्किम. देन SSERO, ROSES, roses. Then DOLGRAIM, MARIGOLD, marigold. Then HTRON, सॉरी ये H नहीं है, ये N है. ओके. NT, सॉरी हाँ ये H है. HTRON, NORTH, नॉर्थ. ये H ही है और ये N है. ओके.
HTRON, NORTH, not, NDLGOE, GOLDEN, golden. सो ये सब जंबल वर्ड्स है. ओके, मिलियन, टाइनी, प्रीति, सिक्किम, रोजेस, मैरीगोल्ड, नॉर्थ, गोल्डन. सो आज आपकी जो टेस्ट है उसमें आपको कौन से क्वेश्चन है. फर्स्ट तो MCQ है, ये आपको सब प्रॉपर्ली लर्न करना है. देन फिलिंग द ब्लैंक्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स भी आपको प्रॉपर्ली लर्न करनी है. और फिर जंबल वर्ड्स है, वो भी आपको प्रॉपर्ली देख कर लर्न करना है. एंड देन और एक आपको क्वेश्चन है, ये हमने जो ये पास्ट टेंस के फिलिंग द ब्लैंक्स किए, ये आपको लर्न करना है. और ये जो सिंपल पास्ट है उसमें आपको ब्लैंक्स नहीं पर ये वर्ड्स लर्न करने हैं. जैसे कि सेट्स है, उसका क्या होगा, सेट. एक आपको दिया होगा, फिर आपको बाकी के जो है वो ऐसे लिखने. सपोज रन्स दिए है तो आपको क्या, रन का क्या होगा, रैन. ड्रिंक्स दिया है तो ड्रिंक का क्या होगा, ड्रैंक. ऐसे आपको ये सब जो सिंपल पास्ट टेंस के वर्ड्स है वो आपको लर्न करना है. ओके, एक बार चलो मेरे साथ रीड कर लो, फिर आपको लर्न करना है. ओके, वॉक, वॉक्स, वॉकड. प्ले, प्लेज, प्लेड. लीव, लिव्स, lived. डांस, dances, danced. स्टॉप, stops, stopped. skip, skips, skipped, skipped. drop, drops, dropped. clap, claps, clapped. sit, sits, sat. stand, stands, stood. run, runs, ran. eat, eats, ate. drink, drinks, drank. throw, throws, threw. catch, catches, caught. come, comes, came. go, goes, went. give, gives, gave. take, takes, took. make, makes, made. teach, teaches, taught. sing, sings, sang. draw, draws, drew. write, writes, wrote. सो ये आपको लर्न बाय हार्ट करना है. सो आपको पता है ना आपकी इंग्लिश की टेस्ट में आपको क्या आएगा, MCQ, फिलिंग द ब्लैंक्स, जंबल वर्ड्स, फिलिंग द ब्लैंक्स विथ सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल फॉर्म आपको सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको दिया होगा, सिंपल पास्ट टेंस आपको सामने लिखना है. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. प्रिपेयर वेल और अच्छे से आप पेपर लिखना. एंड ग्रामर का होमवर्क मुझे आप मंडे तक भेज सकते हो. ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे.